प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वादे से पीछे न हटे। किसानों से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार धान की खरीद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को प्रोत्साहित करने की जगह सरकार उन्हें निराश कर रही है। गीला धान के नाम पर कटौती बंद हो। मरांडी ने कहा कि सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3,200 रुपए क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी, पर राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई। आज 2300 रुपए प्रति क्विंटल और 100 रुपए बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद हो रही है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सभी जिलों में धान क्रय केंद्र खोले ही नहीं गए हैं। अफसरशाही इतनी हावी है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही लौटने को मजबूर है। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं, उनमें कई स्थानों पर ताले लटके हैं। सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल व बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर है। वे 1800-1900 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने को विवश है। बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बिचौलिए धान खरीद के लिए बाइक से गांव-गांव घूम रहे हैं। प्रेस वार्ता में पवन साहू व योगेंद्र प्रताप सिंह भी थे। 100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदारी के बजाय उन्होंने सीधे 2300 रुपया में खरीदारी कर रही है, मात्र 100 रुपया बोनस, यानी इसको 2400 रुपया कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार तो मात्र 100 रुपया थी। तो कुल मिलाकर के घोषणा के हिसाब से प्रति क्विंटल 800 रुपया की कटौती सरकार ने कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित, और उसमें भी झारखंड देश में जो किसान मात्र यहाँ धान ही बेच पाते और कोई दूसरा फसल होता नहीं है उतना जो बेच सके। गेहूं भी यहाँ नहीं के बराबर होता है सिंचाई के अभाव में। तेलहन हो या दलहन हो, ये भी नहीं के बराबर होता है। और भी जितनी फसलें हैं जिसको एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो आपको खोजना पड़ेगा वो फसल यहाँ होता है। तो कुल मिलाकर के झारखंड की सरकार को किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, पर उसके लिए विशेष ध्यान देकर के सरकार को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस काम को किया नहीं, बल्कि उल्टे उन्होंने 800 रुपया की कटौती कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित होंगे और किसान कैसे आगे बढ़ेंगे और किसान खेती के प्रति कैसे अग्रसर होंगे। तो ये सरकार ने किसानों के साथ एक तो फर्जीवाड़ा किया, यानी वादा खिलाफी किया, और दूसरा किसानों को एक तो विलंब से खरीदारी भी प्रारंभ किया। वो भी दिन भर किसानों को खड़े रहना पड़ता है, वहां भी कोई दुकान खुला नहीं रहता है, जो शिकायतें आई जगह जगह से, ताकि किसान हार मार करके कहीं अन्यत्र बाजार में 1800-1900 रुपया क्विंटल धान बेचने को मजबूर है। ये सब जगह की यही शिकायतें आ रही है। फिर किसानों की भी धान को प्रत्येक क्विंटल मॉइस्चर के नाम पर 10 से 15 किलो वजन में सीधे उसको भी कटौती कर रही है। यानी एक तो उन्होंने कीमत में उनकी कटौती की जो उन्होंने घोषणा के अनुसार नहीं किया। हकीकत में क्या था कि हेमंत सोरेन को किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देना चाहिए था। तो किसान, बल्कि यहाँ तो एक ही फसल लोग किसान लगाते हैं और प्रोत्साहित होते, या तो किसानों को अधिक लाभ दे करके और पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पिछले साल या उससे पूर्व भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले 1-2 मौसम में तो फसल ठीक से नहीं हुआ, जितना हुआ भी तो एक साल में पैसा लोगों को दिया। यानी झारखंड में किस प्रकार से किसानों के साथ सरकार नाइंसाफी करती है, तो झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की होगा, किसान कैसे आत्मनिर्भर होंगे। देश की ऐसे केंद्र की सरकार ने कहा तो कि साल में 6,000 रुपया उनके खाते में भेज रही है।
अभी आपने देखा कि 1 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के बाजारों में जब यूरिया डीएपी यानी खाद की जब कीमतें बढ़ी तो यहाँ सब्सिडी उन्होंने बढ़ा दी ताकि किसानों को मार नहीं पड़े, किसानों को लाभ कैसे मिले उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस से उड़ीसा राज्य है, वहाँ 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है और वहां तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहां की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की और झारखंड में तो मात्र 15% से जो लक्ष्य की तुलना में उन्होंने खरीदारी की।